किसे पता था कि डार्क जोक इतना ज्यादा डार्क हो जाएगा कि ये किसी के करियर के लिए खतरा बन जाएगा। इंडियाज गॉट लैटेंट ये एक ऐसा शो था जिसमें सिर्फ डार्क कॉमेडी ही होती थी और डार्क कॉमेडी के नाम पे सिर्फ दो चीजों को टारगेट किया जाता था, एक गाली और दूसरी सेक्सुअल चीजों को। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी ये शो सक्सेसफुली चल रहा था और इस शो को पेड रखा गया ताकि सिर्फ अडल्ट ही देख पाए इस शो को। पर ये सिर्फ एक पर्दा है, पेड शो सिर्फ एक पर्दा है। पर अगर तुम उस पर्दे के पीछे झांक कर देखोगे तब तुम्हें दिखेगा पीआर टीम। अब के जमाने में सारी चीजें पीआर टीम के हिसाब से चलती है। अगर कोई शो पेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस शो का क्लिप लीक नहीं होगा। और इंडियाज गॉट लैटेंट शो भी ऐसा ही है। पेड होने के बावजूद भी हम इंस्टाग्राम में उसके बहुत सारी रील्स देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीआर टीम। अब के वक्त में हर बच्चे के हाथ में फोन है और फोन में इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम में इंडियाज गॉट लैटेंट की रील्स है। और जब इन सारी रील्स को इंस्टाग्राम में एक बच्चा देखता है तब सोचो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। अब तुम में से कई लोग बोलोगे बस एक शो में ऐसी बातें सुनने के बाद एक बच्चा बिगड़ जाएगा। इससे ही पहले वो क्रोम में जाने के बाद बहुत सारी चीजें देख चुका है, सुन चुका है, सीख चुका है। अब एक शो में एक बच्चा ऐसी बातें सुन लेगा तो क्या वो बिगड़ जाएगा? अरे भाई बिगड़ जाएगा यार, बिगड़ जाएगा। सिर्फ इंडियाज गॉट लैटेंट देख के ही नहीं, अगर तुम उसके हाथ में फोन भी थमा दोगे तब भी वो बिगड़ ही जाएगा। अब यहाँ पे बात बिगड़ने की नहीं, कंट्रोवर्सी की चल रही है। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी वल्गैरिटी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि कैसे शो में किस इंसान ने क्या बोला। रणवीर अलाहाबादिया, जिसको हम सब बियर बाइसेप के नाम से जानते हैं, पता है ये कंट्रोवर्सी सब्जेक्टिव है क्योंकि ये रणवीर अलाहाबादिया की वजह से हुआ है, वरना गंदे जोक्स वल्गैरिटी इससे पहले भी कई लोगों ने इस शो में दिखाए थे। उन लोगों की कोई इमेज नहीं थी, वो सब छपरी के छपरी थे। तो ऐसे लोग किसी को क्या बोल रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर फर्क तब पड़ा जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे क्रिएटर ने ऐसे वल्गर जोक्स बोले, क्योंकि इससे पहले बंदे की इमेज बनी हुई थी। बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला है, वो भी हमारे पीएम से। पहले ये स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता था, भगवान का भक्त था और अपने चैनल्स पे पॉजिटिव चीजें फैलाने की कोशिश करता था। इस वजह से लोगों की नजर में इसकी इमेज अच्छी खासी थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी पर ठीक ठाक थी, अच्छी थी, येती को छोड़कर। पर इस शो में आने के बाद इसने अपने रेप्यूटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ऐसे इंसान के द्वारा कहा गया था जो अच्छी चीजें प्रमोट करता था, जिसकी इमेज पब्लिक में अच्छी बनी हुई थी। और इसने इस शो में जो भी कुछ बोला था वो इसका खुद का ओरिजिनल नहीं है, वो इसने कहीं और से उठाया हुआ था। और पता है अगर यही बात चार दोस्तों के ग्रुप में किसी एक दोस्त ने किसी दूसरे दोस्त को कहा होता तब उस ग्रुप में दो लोग ऑफेंड होते और दो लोगों के लिए फनी होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में पब्लिकली एग्जीक्यूट हो। इससे पहले गालियां चलती थी, गालियां तो हमेशा से चलती आ रही है और आज के वक्त में तो ये नॉर्मलाइज्ड भी हो गया है। लेकिन इंडियाज गॉट लैटेंट में कोई लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, इसमें डायरेक्ट एक बैरियर को तोड़ा गया है। गाली गलौज अपने दोस्तों तक ही ठीक था, लेकिन ये सारी चीजें माँ बाप तक चली गई, वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और वो भी गाली गलौज नहीं, डायरेक्ट सेक्स के ऊपर बातें। पता है लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन खून के आंसू रोएगी, दारू सिगरेट नशा ड्रग्स सॉफ्ट कॉर्न हार्ड कॉर्न इंस्टाग्राम वल्गैरिटी न्यूडिटी टॉक्सिसिटी हिपोक्रेसी नार्सिसिज्म, इन सारी चीजों की वजह से हमारी जनरेशन बदनाम है। और इसी वजह से लोग बोलते हैं कि हमारी जनरेशन खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने वाली है। पर मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि हमारी जनरेशन आबादी और बर्बादी के बीच में है। हमारी जनरेशन तो वो जनरेशन है जो बस बर्बादी की ओर बढ़ रही है। ये जो अभी पॉइंट्स गिनवाए हैं मैंने, इन सारी चीजों को हमारी आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन टॉक्सिसिटी से भरी होगी, क्योंकि उनके पैदा होने के बाद से ही उनके हाथ में फोन होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स हम होंगे।